चलो जी, एक और टीम की आईपीएल खत्म। राजस्थान के रजवाड़ों की आईपीएल होगी बिल्कुल समाप्त भाई। और एक शर्मनाक हार के साथ राजस्थान की आईपीएल खत्म हुई है। 100 रन की हार। और इस बार की आईपीएल ना मुझे जरा भी कंपिटेटिव नहीं लग रही भाई। जो नीचे वाली टीमें हैं ना टेबल में, वो ऊपर वाली टीमों से रेगुलर बेसिस पे हारती जा रही है। और ब्रिज जो है ना, वो गैप जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। सीएसके इतनी हारी, इतनी हारी, इतनी हारी कि सीएसके का आईपीएल का सफर खत्म। अब राजस्थान रॉयल बैक टू बैक ऐसे जीते हुए मैच भी हारी कि राजस्थान का सफर खत्म। और एसआरएच जैसी टीमें, केकेआर जैसी टीमें भी लिटरली एक हार दूर है अपनी आईपीएल खत्म करवाने से। तो तुम खुद समझ जाओ कि ब्रिज कितना हो रहा है। ऊपर की टीमें जीतती जा रही हैं, पॉइंट्स टेबल में नीचे की टीमें हारती जा रही हैं। और कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ ए टूर्नामेंट दिस टाइम इज लिटरली इन द डेंजर। देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल भाई। टॉप की 5-6 टीमें हैं फ्रॉम डे वन, जो तुम्हें पता है कि यही टीमें होंगी। एक दो इधर उधर हो जाएंगे, दैट्स इट। 6 टीमें गिन के रखो, वो उन्हीं टीमों का कंपटीशन चल रहा है। बाकी 4 टीमें नीचे की ये तो हारती ही जा रही है, मोस्ट ऑफ द मैच हारती ही जा रही है। ये ऊपर की टीमों को टक्कर नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से तुम मुझसे पूछो, इस बार का आईपीएल हैज टू बी वन ऑफ द बोरिंग आईपीएल। में लिटरली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा भाई। एंड व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर राजस्थान रॉयल्स? देखो यार, मेरी एक ही फिलॉसफी आईपीएल को लेके कि ऑक्शन टेबल पे ही आधी आईपीएल मेरे हिसाब से डिसाइड हो जाती है। ऑक्शन टेबल पे ही ये पता चल जाता है कि तुम आईपीएल जीत रहे हो, हार रहे हो, कंपीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब राजस्थान की गलतियों की बात करता हूं भाई। जॉश बटलर को किनारे कर दिया। युजवेंद्र चहल आईपीएल की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर एंड द बेस्ट स्पिनर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, उसको बाहर। और फिर रिटेन के उसको किया ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ में। रियान पराग, चलो ठीक है, पिछली बार पराग अच्छा खेल लिया, चलो पराग को तुमने रिटेन कर भी लिया, पर ध्रुव जुरैल के लिए 14 करोड़ यार नहीं। अगर तुम ऑक्शन में जाते तो इजीली तुम्हें ध्रुव जुरैल 7-8 करोड़, 7-8 करोड़ मैक्सिमम बता रहा हूं भाई, मैक्सिमम ध्रुव जुरैल को तुम ले लेते, फिर से साइन कर लेते। तो ये अच्छा वाइस डिसीजन था। बटलर जैसे प्लेयर को जाने देना, ध्रुव जुरैल जैसे प्लेयर को रिटेन कर देना, और फिर ऊपर से चाहल जैसे प्लेयर को जाने देना, और फिर अश्विन तक को जाने दिया, और फिर लिया कौन या खसरंगा, कभी कुमार कार्तिक। मतलब इट्स लाइक कि तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक है भाई। तुम्हें वो चीज पसंद नहीं आ रही, तुम्हें वो चीज रास नहीं आ रही, तो उसको तुम जाने दे रहे हो और फिर ले रहे हो एक बैंग एवरेज बॉलर। बैटिंग के साथ भी तुमने यही किया। और फिर जो तुम्हारे कोर प्लेयर थे, रिटेन किए वो प्लेयर थे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया भाई? बहुत बड़ा धोखा। अब संजू सैमसन जैसे भी खेलता है भाई, 400+ रन की आईपीएल लगाने की औकात वो हर सीजन रखता है। तो संजू सैमसन की इंजरी एक बहुत बड़ा मिस रहा राजस्थान रॉयल के लिए। और फिर यशस्वी जायसवाल से जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो ना यार, जितना तुम कंसिस्टेंसी की उम्मीद जायसवाल से लेके आए थे ना, इस साल इस सीजन वो चीज भी नहीं हुई है। और फिर पान पराग, रियान पराग भाई, एक पिछला साल आईपीएल अच्छा खेल रही है भाई, एटीट्यूड देखो बंदे का। अरे भाई बंदा नीचे नहीं दिखता है, हवा में बातें, फुल ऑन एटीट्यूड भाई साहब। विराट कोहली अल्ट्रा प्रो मैक्स एटीट्यूड स्वैग के मामले में, और परफॉर्मेंस के मामले में इस सीजन तो भाई पूछो मत, लिटरली चूना लगा के चला गया। और फिर ध्रुव जुरैल कभी भी 14-16 करोड़ का प्लेयर नहीं था। और फिर ध्रुव जुरैल का एक और खराब सीजन। और फिर हेटमायर, जिसको तुम्हें लगा कि नहीं भाई ये तो हमारा डेडिकेटेड फिनिशर है भाई, हेटमायर। एंड ओवर द ईयर हेटमायर ने राजस्थान के लिए फिनिशिंग का काम बहुत शानदार तरीके से करके दिया, लेकिन इस बार का सीजन हेटमायर के लिए हैज वन टू फॉरगेट मैन। लिटरली बंदे को 10 रन बनाने में पसीने छोड़ गए इसके। तो फिर बैटिंग खत्म, 3-4 लोगों पे हैवी रिलायंस, और वो 3-4 लोगों का एक साथ खराब सीजन, बैड पैच, एंड दैट्स व्हाट हैपन। फिर तुम 10 में से 3 मैच ही जीतते हो, या 11 में से 3 ही जीतते हो। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट, दैट्स द फैक्ट ऑफ इट, कि तुम्हारी बैटिंग लाइनअप ऑल ऑफ सडन, जो तुम्हारे 3-4 कोर प्लेयर जिनको तुम मान के चले थे, सभी एक साथ खराब खेलना शुरू कर दें, तो फिर यही होता है। इसके अलावा तो कोई नाम नहीं है तुम्हारे पास। यस वैभव सूर्यवंशी भाई, वो सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो यंगस्टर है, उसका करियर सेट हो सकता है,
आने वाले टाइम में वो राजस्थान के लिए एक अच्छा काम करके दे सकता है, बट इट्स अबाउट विनिंग भाई। सेम पर्स 115 करोड़ का पर्स है तुम्हारे पास। तुम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि मैं तो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम तो इसको मौका दे रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं। तुम कोई एनजीओ नहीं हो, तुम कोई प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंटल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हो कि चाहे ये टैलेंट प्रोड्यूस किया, वो टैलेंट, कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली। एवरीथिंग इज ऑन द लाइन, स्टेक्स आर हायर, पैसा लगा हुआ है करोड़ों में। तो फिर मकसद होता है हर साल ऑक्शन इसलिए करते हैं 3 साल में मेगा ऑक्शन, कि कुछ ना कुछ करना है, इस साल आईपीएल जीतनी है, कुछ उखाड़ना है। राजस्थान वो काम करके नहीं दे पा रहा भाई। जोफ्रा आर्चर, यस, बीच में जोफ्रा आर्चर ने अच्छी वापसी की, बट बॉलर्स को मैं ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता इस आईपीएल में। आखिर बॉलर के लिए रखा ही क्या है, और फिर बैटिंग में इतना अंडर परफॉर्मेंस, तो फिर यही होगा। फिर तुम्हारा सीजन खत्म होगा। राहुल द्रविड़ की राजस्थान में वापसी, वो टोपी फेंकने वाला सीन 2013 या 14 वाली आईपीएल, आदित्य तारे की वो नॉक, मुंबई क्वालिफाई वाने खेड़े में राजस्थान बाहर 14 ओवर में हार के। द्रविड़ का गुस्सा हमने पहली बार देखा कि भाई द्रविड़ इंडिया को कैप्टन कर चुका है, इंडिया के लिए करियर 15 साल खेल चुका है। हमने कभी द्रविड़ को इस अग्रेशन में नहीं देखा। टोपी फेंक दी। 10 साल बाद द्रविड़ की राजस्थान रॉयल में वापसी, कब? जब इंडियन क्रिकेट टीम को कोच करने का एक्सपीरियंस लेके वापसी। T20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच है इस टाइम राहुल द्रविड़, मत भूलो। 1 साल भी नहीं हुआ राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप विनिंग कोच है T20 फॉर्मेट का। तो राजस्थान को लग रहा होगा कि भाई इससे बेहतर कोच क्या ही हो सकता है। द्रविड़ को भी लग रहा होगा कि भाई मैं कर लूंगा, मैं व्हील चेयर पे बैठा हूं, लेकिन मैं इस टीम को मैनेज कर लूंगा, कोच कर लूंगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, चीजों को संभाल लिया जाएगा। लेकिन हमने बहुत बार यह भी देखा कि संजू सैमसन की बॉडी लैंग्वेज क्या दिखा रही थी, राहुल द्रविड़ के साथ संजू सैमसन का बॉन्ड क्या सभी लोगों को इंडिकेशन दे रहा था, वो सब हमने देखा। और इतना ही नहीं, बाकी टीम का कॉम्बिनेशन, टीम के प्लेयर में रिटेंशन में राहुल द्रविड़ का कितना से हुआ था, नहीं हुआ था, आई डोंट नो, बट जो भी हुआ था, तुम्हारी टीम सही नहीं बनी है। ऑक्शन में ही तुम्हारी टीम में कमियां रह गई हैं। और फिर प्लेइंग 11 में तुम जो मर्जी कर लो भाई, जब बेंच पे भी क्वालिटी नहीं रहेगी तो फिर मधवाल बेंच से आएगा, फिर कुमार कार्तिकेय बेंच से आएगा, नीतीश राणा भाई उसका पीक केकेआर में था, मुंबई में था, निकल गया वो। अब तुम नीतीश राणा को खरीद रहे हो यार, तो फिर कैसे चलेगा? फिर कैसे आईपीएल जीतोगे? कैसे? संदीप शर्मा, अरे बहुत हो गया संदीप शर्मा का यार, बहुत हो गया। आईपीएल जीतने के लिए कुछ और चाहिए था तुम्हें, जो कि नहीं हो पाया। तो बहुत गलतियां हैं, बहुत कमियां हैं, जिसमें राहुल द्रविड़ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये आईपीएल है भाई, यहाँ पैसा लगा होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे नहीं लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर थोप दी जाएगी। बलि का बकरा, स्केप गोट, जो मर्जी बोलो, तुम्हें बना दिया जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट सीजन। बट इस बार राजस्थान ने कमियां की, और उन कमियों को ब्याज के साथ राजस्थान ने चुकाया है। दैट्स ऑल आई कैन से।